बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीकॉम पार्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के अंदर एक टॉपिक है जो कि है जिसमें हम पता करते हैं कि जब हम एसेट को एक्सचेंज करें तो उस एक्सचेंज करते वक्त हमें गेन और लॉस, गेन होता है या लॉस होता है, तो उसकी हमें वर्किंग करनी होती है। नॉर्मली जो सवाल ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है डेप्रिसिएशन में, उसमें पहले वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग कराते हैं किसी भी एक मेथड से, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड हो, या जो एक्टिविटी वाला आवर्स और यूनिट्स का मेथड है। तो पहले वर्किंग नॉर्मली क्वेश्चन में वर्किंग करवाई जाती है। उसके बाद फिर आपसे जो है वो दो आपको कंडीशन दे सकते हैं। या तो फिर वो आपसे ये कहता है कि आप जो है उस एसेट के हवाले से उसकी डिस्पोजल, उसकी सेल की वर्किंग आपने करनी होती है, उसकी जर्नल एंट्री बनानी होती है, या फिर उसमें एक्सचेंज का केस आ जाता है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। उसके हवाले से वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है कि आपने उस एसेट को जो है वो कितने का सेल किया, या एक्सचेंज की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी सवाल में लिखी हुई होती है। और बाज़ दफ़ा वो फिर इस तरह के क्वेश्चंस भी दे देता है जिसमें सिर्फ आपने जो है कुछ केसेस के शक्ल में सेल, एक्सचेंज या फिर डिस्कार्ड वाला जो हमारा केस होता है, जिसमें बिल्कुल आपका एसेट जो होता है वो फुली डेप्रिशिएटेड होता है, तो वो फिर वो कंडीशन देता है, उसमें फिर वो डेप्रिसिएशन नहीं निकलवाता। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि गेन और लॉस एक्सचेंज पे कैसे निकाला जाता है। उसके लिए मैंने ये दो केसेस लिए हैं। अच्छा, इसमें गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज में भी दो कंडीशंस होती हैं। गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। रिकॉग्नाइज कहाँ किया जाता है? जब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो वहाँ पर फिर हम एंट्री में गेन और लॉस दिखाते हैं या गेन और लॉस को नहीं दिखाते। तो हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्या ट्रीटमेंट है हमारे इस टॉपिक की। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर केस ए हम देखें, तो केस ए में उसने हमें ये बताया है कि हमारे एसेट की कॉस्ट जो है वो 100,000 है, उसका एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 54,000 है, और उसका ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब ये होता है कि ये वो अमाउंट होती है जब हम अपने एसेट को एक्सचेंज करने के लिए मार्केट में ले जाते हैं, तो हमारे एसेट के जो पैसे दुकानदार लगा रहा होता है, ख़रीदने वाला लगा रहा होता है, उसको हम ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। तो अगर हम इसकी वर्किंग करें, केस ए की वर्किंग करें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद हेडिंग लगानी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज। इसके बाद हेडिंग लगाने के बाद अब आपने इसमें एक छोटी सी वर्किंग दिखानी होगी। आपने कॉस्ट ले ली, कॉस्ट के बाद आपने उसमें से लेस करवा दिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा है 54,000। अच्छा जी, अब जब मैंने ये 54,000 रुपीज़ यहाँ से लेस करवाए, तो मेरे पास जो नेट बैलेंस आया वो कहलाएगा बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ बन रही है 46,000। इस 46,000 में से, बुक वैल्यू में से, हमने लेस करवाना होता है जो भी हमें उसने ट्रेड इन अलाउंस दिया, जो कि हमारे फर्स्ट केस में 50,000 है। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम अब हमारे हिसाब से हमारे एसेट की वर्थ इतनी है, और हमें एक्सचेंज के वक्त उसके मिल रहे हैं 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी वर्थ से ज़्यादा हमें मिल रहा है, तो ये जो 4,000 रुपये है, ये हमारा है गेन ऑन एक्सचेंज। ये हमारा बन गया गेन ऑन एक्सचेंज। अच्छा जी, ये यहाँ तक हमने कर लिया। गेन को आपने जो है वो क्लोज करना है, क्लोजिंग करके दिखाना है इसको आपने। सेकंड कंडीशन को भी हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं।
कॉस्ट सेम रही, हमारा एक्यूमुलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, 54,000 ही रहेगा, बुक वैल्यू भी सेम आ जाएगी। लेकिन इस बार जो हमें ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है वो हमारी बुक वैल्यू से कम है, यानी हमारी बिजनेस की, हमारे जो एसेट की वर्थ है 46,000 उससे हमें कम मिल रहा है। तो इसका मतलब है इस केस में हमें यहाँ पर जो है वो 6,000 का लॉस हुआ है। तो इस केस में हमें क्या हुआ है, लॉस ऑन एक्सचेंज। तो ये दो कंडीशंस हमारी यहाँ पे आ रही हैं। ए में हमें प्रॉफिट हुआ था, गेन हुआ था एक्सचेंज पर, बी में हमें लॉस हुआ था। अब हमने इस पूरी चीज़ की करनी है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग जब हम करते हैं तो जर्नलाइजिंग का तरीकाकार ये है कि अब क्वेश्चन में आपको वो एक चीज़ और बताएगा, तो आपको, क्योंकि आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक न्यू एसेट आपने, मशीन प्लांट फर्नीचर जो भी है वो आपने ख़रीदा होगा। तो लेट सपोज हम इसकी कॉस्ट ले लेते हैं नए एसेट की 120,000। हमने 120,000 का नया जो एसेट है वो परचेज किया। अब मैं जब इसकी जर्नलाइजिंग करूँगा, सबसे पहले जो एसेट है न्यू वाला ये हो जाएगा डेबिट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से। अब ये केस नंबर 1 मैं इसको कर रहा हूँ, यानी मैं गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज्ड कर रहा हूँ। एसेट न्यू की कॉस्ट थी 100,000, 100,000 से डेबिट हो गया। उसके बाद नेचर वाइज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमें हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन क्योंकि अब हमने एसेट को एक्सचेंज कर लिया है तो उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम इसको कर देंगे डेबिट। अच्छा जी, फर्स्ट केस में हमें हो रहा है गेन, अलाउंस डेबिट कर देते हैं पहले इसका 54,000। गेन हमेशा हमारा क्रेडिट साइड पे जाता है, गेन ऑन एक्सचेंज। ये हो गया 4,000। और उसके बाद हमारा एसेट जो है, जो ओल्ड एसेट है जिसको हमने एक्सचेंज करा, जिसकी कॉस्ट 100,000 थी, उसको हमने क्रेडिट करके उसकी कॉस्ट को ख़त्म कर दिया। ये आपका हो गया 100,000। अच्छा, नया एसेट जो है वो 120,000 का है। अच्छा जी, उसके बाद अब देखना है कि यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर है। ऑब्वियसली बात है, एक्सचेंज में आपने कुछ कैश की अदायगी भी करनी होगी। तो ये आपका बन रहा है 174 डेबिट पर, क्रेडिट पे बन रहा है 104। तो इसका मतलब है तकरीबन यहाँ पे जो है 70,000 रुपये का एक डिफरेंस आ रहा है। इसको हमने कैश का नाम दे दिया। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग है। अब इस कैश को हम दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम उसको वेरीफाई करना चाहें तो हम नए एसेट की कॉस्ट 120,000 और हमारे एसेट की जो ट्रेड एक्सचेंज वैल्यू लगाई गई है जिसको हम ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं 50,000, इसका मतलब है हमने कैश मजीद कितना अदा करना है, 70,000 रुपीज़ हमने कैश की शक्ल में मजीद देना है। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन होती कि यहाँ पर जैसे ये 6,000 का लॉस हुआ है तो लॉस फिर यहाँ पे गेन ऑन एक्सचेंज क्रेडिट होने की बजाय लॉस ऑन एक्सचेंज जो है वो डेबिट हो जाता। तो फिर हमारी एंट्री की शक्ल कुछ ऐसे हो जाती कि गेन ऑन एक्सचेंज की जगह लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट हो जाता। लॉस हमारा 6,000 का है, ये यहाँ डेबिट हो जाता। अच्छा, अब ये जब डेबिट हो जाता तब देखें आपके पास यहाँ पर 120,000 और अलाउंस आपका 54,000 ही है। लॉस आपका जो है वो 6,000 है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 180 बन गया। अच्छा, 180 बन गया, 70,000 ये है, तो इसका मतलब आपने अपने कैश कितना पे करना है, 8,000 रुपीज़ आपने कैश पे करना है। अब हम यहाँ आके देखें तो 1,20,000 तो ठीक है कॉस्ट है, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा ट्रेड अलाउंस है केस नंबर 2 में वो 40,000 है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कैश की अदायगी करनी है वो 80,000 की करनी है। तो ये तो गेन और लॉस को हमने रिकॉग्नाइज किया। अब अगर वो आपसे कहता है कि गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज ना करो, वो कंडीशन आपको बताएगा। अगर सवाल खामोश है तो फिर आप गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज करें, लेकिन अगर वो आपको कह रहा है कि ठीक है अब इसमें आप गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज ना करें तो ठीक है, इसको नहीं करते गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज। ना करने के केस में अब आपकी जो एंट्री बनेगी, एसेट आपका न्यू तो हो जाएगा डेबिट। अब ये जो न्यू एसेट आपका डेबिट होगा, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो कि आ रही है 120,000, उसमें हम गेन की अमाउंट 4,000 ऐड कर देंगे। न्यू एसेट की कॉस्ट अगर आपकी 120 थी तो गेन इसमें हमने 4,000 ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 124,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एज इट इज़ हमारा डेबिट हो जाएगा। एज इट इज़ डेबिट हो गया, गेन हट गया, गेन अब नहीं आएगा। एसेट ओल्ड और कैश अपनी जगह पे रहेंगे। एसेट ओल्ड जो कि है 100,000 और कैश इसमें आपका ये आपका बनेगा 120 था और गेन आपका था 4,000। गेन आपके एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें तो ये 116 हो जाएगा। कैश वही आपका जो है वो 70,000 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन में ये तो हमने गेन को ले लिया। अब अगर वो कहते हैं लॉस को भी रिकॉग्नाइज ना करें, सेकंड केस में अब यहाँ पर आप अगर लॉस है तो लॉस आपके एसेट की कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो 120 प्लस 4, ये अब आपका हो जाएगा लॉस 26 का था ना, तो 6,000 का, तो ये आपका हो गया 126। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी 54 ही रहा और 80,000 रुपीज़ आपके कैश की शक्ल में आ गए। 80,000 रुपीज़ कैश की शक्ल में आपके आ गए। तो ये इस तरह हमने इसको, अगर वो आपसे कहता है कि गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज ना करें तो वो गेन और लॉस आपके न्यू एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, गेन आपके न्यू एसेट की कॉस्ट को डिक्रीज कर देता है। बाकी फिर सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। फिर वो जो आप हेड्स गेन और लॉस के दिखा रहे हैं वो आप अपनी एंट्री में नहीं दिखाएंगे। तो ये पूरी कंडीशन आपके पास आ गई है कि किस तरह डेप्रिसिएशन के सवाल में आपने एक्सचेंज के गेन और लॉस को रिकॉर्ड करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको पहले उसकी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और बाकी ये है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स के जो पेपर देने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स को बहुत ज़बरदस्त करे और आपको पास करना है। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।